Let's do some accounting. Let's do some accounting. I am an accountant. Let's do some accounting. Let's do some accounting. Let's do some accounting. I am an accountant. Hello and welcome to my channel Commerce with Seema Children. So analysis of financial statement chapter में class 12 के there is a format of statement of profit and loss. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 80% स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, वो किसी एक आइटम को ओमिट कर देते हैं, किसी आइटम को फॉर्मेट में नहीं डालते हैं और यहाँ पर उनके वो मार्क्स कट जाते हैं. सो हियर आई हैव कम टू टेल यू दैट व्हाट ऑल आइटम्स आर गोइंग टू बी एडेड इन विच पर्टिकुलर हेड. फॉर एग्जाम्पल हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा सबसे पहला आइटम होता है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आप क्या लेंगे? सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट, ग्रॉस सेल्स आपकी जो भी आई, सेल ऑफ सर्विसेज, जो भी नेट सेल्स आपकी सर्विसेज से मिल रही हैं, एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ लाइक फॉर एग्जांपल सेल ऑफ स्क्रैप, अदर इनकम जो भी हमारी आती है, फिर हम उसको ऐड करेंगे इसके साथ. तो ये हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर 3 मेन हेडिंग्स हैं जिनको आपको लेना है, कंसिडर करना है, और यहाँ से आपकी वैल्यू सेल्स की डिसाइड होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की. सेल ऑफ प्रोडक्ट माइनस सेल्स रिटर्न कर देंगे, सेल ऑफ एनी सर्विसेज या फिर सेल ऑफ स्क्रैप अगर आपको गिवन हो तो. इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन इन योर ट्रायल बैलेंस देन इट विल बिकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डायरेक्टली, देन देयर इज नो अदर प्रॉब्लम एट ऑल. अब हम आते हैं सेकेंड आइटम अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, अदर इनकम. व्हाट इज अदर इनकम? अब अदर इनकम क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में इनमें से कोई भी आइटम अगर तुम्हें गिवन हो तो तुम उसको अदर इनकम में ऐड करोगे. कौन सी आइटम्स? ये 6 आइटम्स हैं जो आपको क्वेश्चन में मिल सकती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, वेदर इट इज फ्रॉम गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, राइट. इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड. याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी ना समझने में होगी. ट्रांसफर फीस अगर आपके पास एज एन इनकम आई है तो आप वो उसको ऐड करोगे अदर इनकम में. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एनी अदर फिक्स्ड एसेट्स, व्हीकल्स अगर आपने बेचा और आपके पास उसकी प्रॉफिट आई तो आप वो कहाँ दिखाओगे? आप उसको अदर इनकम में दिखाओगे. सो चाहे इन्वेस्टमेंट सेल किया या कोई एसेट सेल किया या फिर आपने अपना व्हीकल सेल किया, कोई भी अगर इनमें से सेल होती है तो उसके प्रॉफिट्स को हम यहाँ पर अदर इनकम में ऐड करते हैं. And then the last item to be considered is excess provision for bad debts which has been written back. एक्सेस प्रोविजन आपने बना दिया था एंड बैड डेट्स राइट ऑफ हो रहे हैं तो वो एक्सेस प्रोविजन यहाँ पर एज अ पार्ट ऑफ अदर इनकम आपके कंसिडर हो जाएगा, राइट. सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम्स इज क्लियर. नाउ वी प्रोसीड टू द हेड ऑफ एक्सपेंसेस. इन एक्सपेंसेस CPC EFDO मैंने याद कराने के लिए आपको शॉर्ट्स में अपने दी बताया था कि वी हैव 7 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस CPC EFDO. ओके, अंडर CPC C कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा हेड होता है. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. क्वेश्चन में अगर हमें कुछ भी गिवन हो तो आप उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. सेकेंड वी मूव ऑन टू इज P, that is purchases. So purchase minus purchase return अगर क्वेश्चन में आपके गिवन है माइनस कर दीजिए, नहीं तो परचेजेस को नेट परचेज मानकर कंसिडर कर लीजिए. सो CPC. C is changes in inventories of finished goods, work in progress and raw material. So सबसे पहले हम finished goods लेंगे. अब इसमें तीनों आइटम्स चाहे वो फिनिश गुड्स हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो या रॉ मटेरियल हो, फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट. फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड रॉ मटेरियल, तीनों का हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे चेंज इन इन्वेंट्रीज. सो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, हम वो यहाँ पर लिख देंगे. नेक्स्ट कम्स इज CPC E. E stands for एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस. एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को देती हैं. अब अपार्ट फ्रॉम सैलरी क्या देते हैं? सैलरी तो सभी देंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देंगे, अपने वर्कर्स को वेजेस देंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वट एवर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस आर डन बाय द कंपनीज फॉर देयर स्टाफ मेंबर्स, हाउस रेंट दे देते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस देते हैं, डियरनेस अलाउंसेस देते हैं. सो the provident fund facility is given, gratuity is given, all such things will come under the employee benefit expenses which is borne by the company.
सो सैलरी एंड वेजेस तो सबको पता ही है. स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, कुछ भी अगर कंपनी कर रही है फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, वो यहाँ पर आ जाएगा. कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड, जो रिटायरमेंट पर एम्प्लॉय को मिलता है. ग्रेच्युटी फंड, ये भी रिटायरमेंट पर मिलता है. एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो फर्म अपने स्टॉक मार्केट में जब सेल करती है, शेयर्स मार्केट में जब लेकर आती है, तो अपने एम्प्लॉयज़ को वो बिफोर हैंड एक फैसिलिटी देती है कि यू कैन अप्लाई एट दिस रेट. सो उनको जो बेनिफिट मिलता है दैट कम्स अंडर द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ESOP. ओके, सो कमिंग टू CPCEFDO, हमने C कर लिया, P कर लिया, C कर लिया, E कर लिया. वी कम टू F. F स्टैंड्स फॉर फाइनेंस कॉस्ट. फाइनेंस कॉस्ट में आप क्या लेते हो? जितना भी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स है, कॉस्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फंड्स है, ऑल दैट विल कम अंडर द फाइनेंस कॉस्ट. लाइक इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक, interest on bank overdraft, debentures, interest by tax authorities which are to be paid, commitment charges, ancillary charges. What are ancillary charges? Facilitation charges, processing guarantee, ये सब हमारे ancillary charges में आते हैं. Amortization of discount or premium or issue expenses on the debentures and shares, all these will come under the finance cost. That means cost of arrangement of funds. Other expenses, next comes is other expenses. Other expenses में आप लेंगे consumption of spare parts, power and fuel, discount allowed, rent, repairs, administrative expenses, trade expenses, office expenses, telephone expenses, carriage, cartage, inwards or outwards. All these will come under other expenses. For statement of profit and loss, these all are the items which are to be considered. So with this we come to all the items. We have done all the items which come under it, and next we will do some contingent liabilities in detail. Thank you for watching the video, children.